हाय गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा F4 थाईलैंड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत गौरिया नाम की एक हाई स्कूल लड़की से होती है जो बैंकॉक के सबसे शानदार स्कूल जिसका नाम कोचर स्कूल है उसमें स्कॉलरशिप जीतती है। एक दिन गौरिया ऐसे ही अपने क्लास में बैठी होती है कि तभी हाना नाम की लड़की आकर उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। दरअसल हाना वहाँ पर नई है और अलग कंट्री से आई है। वो गौरिया को अच्छी लड़की समझकर बात करने के लिए जाती है और गौरिया उसकी दोस्त बनने के लिए मान जाती है। उसी के साथ वो हाना को स्कूल के एक बुरे ग्रुप के बारे में बताते हुए वार्न करती है जिसका नाम है F4। इस ग्रुप में 4 निहायती रिच स्टूडेंट है जिनका नाम है रेन, थाइम, केविन और MJ। जब भी स्कूल का कोई स्टूडेंट इस ग्रुप से पंगा लेता है तब उन्हें उनके लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है। इसी बीच एक स्टूडेंट के लॉकर में रेड कार्ड मिला और उन्होंने तुरंत उसे निशाना बनाया और ट्रायल के लिए उसे स्कूल के पुराने स्टेडियम में ले जाया गया। उन चारों मेंबर्स को देखकर स्कूल की फीमेल स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड और इम्प्रेस हो जाती है। उसमें से थाइम सबसे पावरफुल मेंबर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जब वो किसी को बुली कर रहे थे तब गौरिया और हाना वहाँ आते हैं। थाइम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हुए दिखाई देता है और दूसरी तरफ रेन लोगों को हर्ट होते हुए नहीं देख पाता, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगा। जाते हुए उसने गौरिया को नोटिस किया और यहाँ पर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और रेन वहाँ से चला जाता है। थाइम का ऐसा बुरा बर्ताव देखकर गौरिया बहुत गुस्सा हो जाती है पर इसके लिए कुछ कर नहीं पाती। इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो स्कूल की छत पर गई और जोर से चिल्लाने लगी। रेन उसकी आवाज से जग गया जो वहीं पर मौजूद था। गौरिया को ऐसा करने की आदत थी, ये बात रेन को पता थी, इसलिए वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान गौरिया और हाना एक रिच गर्ल के बारे में बात कर रही थी जिसका नाम है मीरा। वो दोनों तारीफ करते हुए बताते हैं मीरा F4 की सीनियर है पर फिलहाल वो फ्रांस में अपनी स्टडी पूरी कर रही है। इसके बाद हाना वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसके हाथों का खाना थाइम के शूज पर गिर गया। इसका मतलब अब थाइम के निशाने पर हाना है। हाना थाइम को माफी मांगते हुए कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर थाइम ने उसे अपने गंदी शूज चाटने के लिए कहा। ये सुनकर कैफेटेरिया के सारे स्टूडेंट हाना को एक्साइटेड होकर चीयर करने लगे और ये देखकर गौरिया के सब्र का बांध टूटता है और वो तुरंत अपनी टेबल से उठती है और थाइम के पास आकर कहती है तुम बात बढ़ा रहे हो। रेन गौरिया के साहस को देखकर चौंक गया। गौरिया थाइम से हाना को माफ करने के लिए कहती है। थाइम ये सुनकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर हाना के पास जाकर कहता है तुम लगी होगी तुम्हारे पास इतनी अच्छी दोस्त है, और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गौरिया को अपने लॉकर में एक रेड कार्ड मिला जिसे देखकर स्टूडेंट वीडियो बनाकर चैट ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अब गौरिया F4 की नई शिकार है। ये देखकर गौरिया गुस्सा होती है और वहाँ से दूर भाग जाती है। फिर भी वो स्टूडेंट उसे परेशान करने लगते हैं। अगले दिन जब गौरिया स्कूल में चल रही थी तो कई बच्चे उसे बास्केटबॉल से हिट करते हैं जिससे वो नीचे गिर जाए और कई और स्टूडेंट तो उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं। इन सब से तंग आकर गौरिया स्कूल की छत पर जाती है और फ्रस्ट्रेशन में हर बार की तरह चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वो रेन से मिलती है जो उसे ही देख रहा था। रेन उसे टेबल पर बड़ा ब्लैक कपड़ा देते हुए अपने आप को ड्राई करने को कहता है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगी। रेन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप किया क्योंकि बुली करने वाले स्टूडेंट उसे ही ढूंढने छत पर आए थे। जब वो बुली गौरिया के बारे में पूछते हैं तो रेन झूठ बोल देता है कि उसने उसे नहीं देखा। फिर उन बुली के जाने के बाद रेन उसे सलाह देता है कि स्कूल छूटने तक वो छत पर ही छिप जाए। रेन के चले जाने के बाद गौरिया ने वही कपड़ा लिया जिसके नीचे उसे अपनी ड्राइंग मिली जिसमें वो छत पर चिल्ला रही थी। इस पर उसने जल्दी से मुड़कर देखा लेकिन रेन वहाँ से जा चुका था। फिर गौरिया दिन भर वही छिपी रही। जब रात के समय वो अपने लॉकर के पास जाती है तो देखती है वही बुली उसका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। फिर वो लोग गौरिया को बुली करते हुए उसका यूनिफॉर्म फाड़ देते हैं और उसे रोने तक टॉर्चर करते हैं। तभी रेन उसे बचाने वहाँ पर आता है और उन बुली करने वाले स्टूडेंट को ये सब खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद रेन ने गौरिया को अपने फटे कपड़े कवर करने के लिए कपड़ा दिया। वो अभी भी जोर जोर से रो रही थी। रेन उसके पास बैठता है और उसे देखने लगता है और गौरिया उसे बताती है कि उसके दुश्मनों की वजह से वो अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि वही बुली करने वाले उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार रेन उन बुली करने वालों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिससे गौरिया अपने घर चली जाती है। अगले दिन गौरिया को अपने लॉकर में एक भी रेड कार्ड नहीं मिला पर उसकी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
बुली करने वाले स्टूडेंट थाइम के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर गौरिया के एक्सपेंसिव शूज चुरा लिए और उन्होंने उस शूज को स्कूल के पुराने स्टेडियम में रख दिया और उसी समय थाइम वहां पर गौरिया का इंतजार कर रहा था। फिर थाइम उन शूज को चाकू से डैमेज कर देता है। ये देखकर गौरिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो शूज उसे उसकी माँ ने दिए थे। शूज खराब करने के बाद थाइम उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। गौरिया रोती हुई उन शूज को निकालकर अपने पैरों में पहन लेती है। फिर थाइम उसके पास जाकर कहता है, अगली बार मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी गौरिया उन्हीं डैमेज शूज से थाइम को एक जोरदार किक मारती है और थाइम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। भाई ये देखकर तो सबसे ज्यादा मजा आया। फिर गौरिया उसकी कॉलर पकड़ती हुए कहती है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इस बीच थाइम सिर्फ गौरिया को देखता ही रह जाता है और बाकी स्टूडेंट वो तो उसका साहस देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन थाइम चुपके से गौरिया को किडनैप कर अपने घर ले आता है। थाइम के घर पहुंचने के बाद उन्होंने गौरिया का अच्छे से मेकओवर किया और उसे रेडी करके हीरोइन बना दिया। गौरिया आईने में देखकर अपने बालों के साथ खेल ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ थाइम आ जाता है। इस पर गौरिया गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो थाइम उसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए इनवाइट किया है। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम्हारे। पर गौरिया उसका ऑफर ठुकरा देती है और उन दोनों की न खत्म होने वाली नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी वहाँ थाइम की स्ट्रिक्ट मॉम रोजलीन वहाँ आती है। उन्हें देखकर थाइम चुप हो जाता है। फिर वो गार्ड से कहकर गौरिया को बाहर निकाल देती है। फिर गौरिया स्कूल में वापस आती है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट उसे बुली कर रहे थे। इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो छत पर जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर वो उसी जगह को नोटिस करती है जहाँ अक्सर रैन बैठा करता था। गौरिया को देखकर ये राहत मिलती है कि वहाँ रैन नहीं है, लेकिन तभी रैन उसे पीछे से आकर सरप्राइज कर देता है। रैन उसे कहता है कि उसकी सारी बातें उसने सुन ली है। रैन उसे बातें करने के लिए इनवाइट करता है, जिससे गौरिया शर्माने लगती है। अगले दिन हाना के लॉकर में उसे एक रेड कार्ड मिला। जब ये बात गौरिया को पता चलती है तो वो तुरंत हाना को ढूंढने वही पुराने स्टेडियम में जाती है और वो देखती है कि कई स्टूडेंट हाना को बुली कर रहे हैं। गौरिया तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और हाना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। गौरिया थाइम से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर गुस्सा करने की जरूरत है। थाइम इस बात से खुश हो जाता है क्योंकि इसी बहाने गौरिया को मिलने का मौका जो मिला। फिर थाइम ने अपने दोस्त के पास का रेजर लिया और गौरिया के पास जाकर उसे कहा, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें मुंडन करना पड़ेगा। गौरिया ने रेजर लेते हुए थाइम को एक अमीर बिगड़ा बच्चा कहा। गौरिया अपने हेयर शेव करने ही वाली थी कि तभी रैन आकर उसे बचा लेता है। इस पर थाइम गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। आगे F4 को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। जब मीरा वहाँ पहुँचती है तो रैन जल्दी से जाकर मीरा को हक कर लेता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे मीरा की वेलकम पार्टी में गौरिया को इनवाइट करते हैं, पर उनका असली मकसद तो गौरिया को ह्यूमिलेट करना था। आखिरकार गौरिया उनकी पार्टी में अपने बेस्ट फ्रेंड कनिंग के साथ आ जाती है। स्कूल में जिन्होंने गौरिया को बुली किया था वो उसके पास आकर उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर जाने ही लगती है कि तभी थाइम आ जाता है। ये गौरिया पूल के पास चुपचाप बैठी थी। उसने नोटिस किया कि रैन मीरा के साथ बहुत रोमांटिक हो रहा है। उन्हें देखकर गौरिया जलन महसूस करती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां आकर उसे फिर से बुली करने लगती है। थाइम ने चुपके से ये बात नोटिस की कि गौरिया को रैन पसंद है। आगे रैन वहाँ आकर गौरिया को बचा लेता है और उसे हक कर लेता है। मीरा भी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उन बुली के ऊपर बियर फेंकने लगती है और फिर उन्हें भी स्विमिंग पूल में धकेल देती है। फिर मीरा गौरिया को अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए ली जाती है। जैसे ही गौरिया कपड़े बदलकर नीचे आती है तो उसे सब देखते ही रह जाते हैं कि मीरा गौरिया को रैन से इंट्रोड्यूस कराती है, जो उसका डांस करने के लिए इंतजार कर रहा था। उन्हें डांस करते हुए देखकर थाइम जलन के मारे रैन को ढकेल देता है। इससे मीरा थाइम पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसकी पार्टी बिगाड़ दी थी, इसलिए वो थाइम पर चिल्लाने लगती है। फिर रैन भी थाइम को ढकेल देता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। गौरिया उन दोनों को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो थाइम के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इस वजह से वो दोनों शर्मिंदगी फील करते हैं और थाइम वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इस खूबसूरत हादसे के बाद
थाइम हमेशा खुश रहने लगता है और वो रात की बात याद करके मुस्कुराने लगता है। एमजे और केविन रेन से माफी मांगने की सलाह देते हैं, लेकिन थाइम बहुत जिद्दी है, वो माफी मांगने से मना कर देता है। इसी दौरान रेन मीरा के साथ था जो उसकी पेंटिंग बना रहा था जिसमें वो चाय पी रही थी। मीरा उसे कहती है कि वो अपनी पढ़ाई करने फ्रांस वापस जा रही है। इस पर रेन गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ जब गौरिया घर वापस आती है तो वो मीरा का ड्रेस, अरे वही ड्रेस जिसमें वो हीरोइन दिख रही थी, वो वापस करने उसके घर जाती है। लेकिन तभी वो एक्सीडेंटली रेन और मीरा की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि मीरा वापस फ्रांस जा रही है। अगले दिन गौरिया बस का इंतजार कर रही थी। आगे बस में बैठकर वो सोशल मीडिया पर पढ़ती है कि रेन और मीरा का ब्रेकअप हो चुका है। तभी अचानक थाइम ग्लासेस लगाकर गौरिया के बाजू बैठ जाता है। उसे ऐसे देखकर गौरिया उसे शक की नजर से देखती है और उसे पूछती है उसने पब्लिक बस क्यों ली। थाइम उसके करीब जाकर कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे मैं तुमसे फ्रीली बात कर सकूं। आगे गौरिया देखती है कि बस में तो कोई नहीं है, तो पता चलता है कि थाइम ने सबको धमका के बस में आने से मना कर दिया था। इसकी वजह से गौरिया उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी थाइम की सिस्टर टिया अपने कार में बैठकर उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही उनकी बस रुकती है, गौरिया जल्दी से उतरकर भागने लगती है जिससे वो थाइम से पीछा छुड़ा सके। थाइम भी उसकी पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टिया आकर उसे जोर से किक मार देती है। ये देखकर गौरिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और टिया का साहस देखकर थोड़ी सरप्राइज भी। आगे टिया ने गौरिया को अपनी कार में बिठाया और उसे अपने बारे में बताते हुए कहा अगली बार अगर तुम्हें थाइम ने परेशान किया ना तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। और फिर गौरिया को स्कूल छोड़ देती है। आगे टिया मुस्कुराते हुए थाइम को गौरिया के बारे में पूछती है। इस पर थाइम ने उसे बस वाली सारी बात बता दी। सुनकर टिया उसे सलाह देती है कि ये सब बातें छोड़ दो और मॉम के बिजनेस पर ध्यान दो, क्योंकि टिया को लगता है कि अब थाइम मैच्योर हो चुका है। आगे एमजे और केविन मीरा को छोड़ने एयरपोर्ट आते हैं और गौरिया भी उसे बाय बाय करने के लिए वहाँ आती है, लेकिन रेन न होने के कारण वो उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेन वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर गौरिया उस पर चिल्लाने लगती है कि वो लेट क्यों हुआ। फिर रेन ने मीरा को सरप्राइज देते हुए कहा कि वो भी मीरा के साथ फ्रांस जा रहा है और फिर गौरिया को थैंक्स करते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। ये देखकर थाइम जलन के मारे बहुत चिढ़ता है। आगे जब रेन वहाँ से जाने लगता है तो थाइम उसे डांटने लगता है क्योंकि उसने फ्रांस जाने की बात किसी भी F4 मेंबर के साथ शेयर नहीं की थी। और फिर उनकी दोस्ती का सबसे बेहतरीन क्षण आता है जब थाइम रेन से माफी मांगता है। अगले दिन लंच के दौरान रेन ने बड़ी सी टीवी पर अनाउंस करते हुए कहा है गौरिया 1 PM सैटरडे फेरिस व्हील आ जाना, ओके। सैटरडे के दिन गौरिया अपने दोस्त के साथ शॉपिंग जाने का प्लान बनाती है। आगे शॉपिंग के वक्त गौरिया की नजर टीवी पर पड़ती है। उस पर F4 का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें थाइम लड़कियों के बारे में बात कर रहा था। ये देखकर गौरिया को वही इनविटेशन याद आता है। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी गौरिया के मन में वही इंटरव्यू चल रहा था जिसमें थाइम कह रहा था वो जल्दी किसी लड़की के पीछे नहीं जाता, लेकिन अगर जाता है तो जल्दी पीछा भी नहीं छोड़ता। इसलिए वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। वो देखती है कि दोपहर के 4:30 बज चुके हैं, तो वो जल्दी से वहाँ दौड़कर जाती है और देखती है कि थाइम अभी भी वहाँ खड़ा है। कि गौरिया उसके ऊपर छाता करती है, लेकिन वो छाता फेंकते हुए चिल्लाने लगता है मैंने आज तक इतना वेट किसी का भी नहीं किया। इस पर गौरिया भी चिल्लाने लगती है तुम पागल हो क्या, तुम छत के नीचे भी तो इंतजार कर सकते थे ना, इडियट। और फिर से उनकी प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। आगे थाइम की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। जब गौरिया उसे चाय ऑफर करती है तो वो कहता है मैं इतनी सस्ती चाय नहीं पीता। इसलिए गौरिया वापस लेने लगती है, लेकिन वो चाय पी ही लेता है। आगे वो दोनों एक साथ घूमने जाते हैं। जब एक टेडी बियर गौरिया को हक करने जाता है तो थाइम उसे गुस्से से कहता है उसे नहीं, मुझे हक करो, मुझे। इस पर गौरिया उसे वहाँ से ले जाती है। आगे थाइम को उस पैम्पलेट से पता चलता है कि कपल्स यहाँ फ्री में सनसेट देख सकते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो फेरिस व्हील को देखकर थाइम डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इस पर गौरिया उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है, तो थाइम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद थाइम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। डेट से वापस आने के बाद थाइम थोड़ा बीमार फील करता है। आगे उसे वोमिटिंग होती है। थाइम को ऐसे देखकर गौरिया को गिल्टी फील होता है।
थाइम ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो बीमार फील करने लगा। ये थाइम जब गौरिया के कंधों पर सिर रखने की कोशिश करता है, तभी गौरिया उसे जोर से ढकेल देती है, जिसकी वजह से वो जोर से दीवार से टकरा जाता है। आगे गौरिया जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि थाइम को तो फीवर है। गौरिया उसे जबरदस्ती मेडिसिन देने की कोशिश करती है, पर थाइम उसे लेने से मना करता है क्योंकि वो बहुत सस्ती मेडिसिन थी। इसकी वजह से गौरिया जबरदस्ती थाइम के मुंह में मेडिसिन डाल देती है। फिर गौरिया थाइम का बार बार फीवर चेक करती है और उसे टॉवल की मदद से ठंडा करने की कोशिश करती है। गौरिया को अपने लिए इतना करता देख थाइम खुश हो जाता है। इसी दौरान गौरिया को उसने प्रॉमिस किया वो अब से स्कूल में गौरिया को रेड कार्ड देना बंद कर देगा। ये सुनकर गौरिया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों इमरजेंसी स्टेयर से बाहर निकलते हैं। थाइम गौरिया को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जाते वक्त वो गौरिया से कहता है कि उसके सर में कुछ लगा है, पर थाइम को इतना करीब देखकर गौरिया नर्वस हो जाती है। घर जाते वक्त थाइम उसे अगली डेट के बारे में पूछता है, पर गौरिया मना कर देती है। अब तक तो गौरिया बहुत खुश थी, लेकिन घर आने के बाद उसकी खुशी दुख में बदल जाती है। घर में आने के बाद गौरिया को पता चलता है कि उसके डैड कर्जे में डूबे हुए हैं। ये सुनकर गौरिया नेगोशिएट करने के लिए उन आदमियों के पास जाती है जिनके पास से उसके डैड ने कर्जा लिया था, जहाँ पर वो कहती है कि वो उनका कर्ज इंस्टॉलमेंट में भर देगी। ये सुनकर वो आदमी उसके क्लब में काम करने की सलाह देता है ताकि वो उसके डैड का कर्ज जल्दी से चुका सके। गौरिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उनकी ऑफर मान लेती है, पर उसकी एक शर्त थी कि इसके बदले उसे कोई टच नहीं करेगा। आगे एक बुढ़ा गौरिया को हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पीट कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन थाइम गौरिया के घर आता है और उसे देखकर गौरिया के पिता कहते हैं, इतनी रात किसी लड़की के घर थोड़ी ना आते हैं। लेकिन जब थाइम उन्हें अपना नाम बताता है तो वो पहले टीवी को और फिर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर सभी उसकी खिदमतें करने लगते हैं। आगे थाइम गौरिया की फैमिली के साथ डिनर करता है और उन्हें खाना खाते समय बात करते हुए देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कनिंग केविन और एमजे के साथ होती है और फिर स्वीट खाते हुए उन्हें यहाँ बुलाने का रीजन पूछती है। तो केविन कहता है, क्या गौरिया थाइम के लिए सीरियस है? अगर नहीं तो उसे थाइम से दूर रहने के लिए कहो, क्योंकि अभी जो तुमने स्वीट खाई है वो हम इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी को यही स्वीट खरीदने के लिए उनकी पूरी सैलरी भी कम पड़ जाती है। फिर से गौरिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी अपनी सैड स्टोरी सुनाते हैं और आखिर में जब थाइम का टर्न आता है तो वो कहता है, मेरी तो कोई सैड स्टोरी नहीं, लेकिन हम खाना खाते हुए बात नहीं करते और करते भी है तो सिर्फ बिजनेस की। और कभी कभी 4-5 दिन अगर मैं घर से गायब रहा तभी मेरी फिक्र करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन मानना पड़ेगा आपके यहाँ का खाना बहुत लजीज है। पर गौरिया उस डेजर्ट के 5 हिस्से करती है और वो खुश होकर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ कनिंग केविन को उसका नंबर मांगती है और फिर केविन को उसी डेजर्ट के पैसे सेंड कर कहती है, गौरिया चाहे जिसे भी चूज करे, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगी और तुम्हें भी अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए। और वहाँ से चली जाती है और फिर बाहर आकर सोचती है, अरे अब तो मेरे पास सिर्फ 12 रुपए बचे हैं। हाय, इतनी प्यारी दोस्त तो मुझे भी चाहिए। यह थाइम को छोड़ने जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी जेब से रैन का रुमाल गिर जाता है। तो थाइम उसे उठा कर देता है और कहता है, रैन बहुत अच्छा है। पता है, जब मैं छोटा था तो रैन की सबसे फेवरेट डाल मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच वो फट गई। मुझे लगा अब रैन मुझे बहुत डांटेगा, इसलिए मैंने एमजे और केविन को भी कह दिया था कि रैन से बात मत करना, लेकिन उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गौरिया उसे रैन से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी इमेज के चक्कर में माफी मांगने से मना कर देता है। इस पर फिर से उन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। अगले दिन गौरिया जब स्कूल जाती है तो सारे बच्चे उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। देखकर गौरिया हैरान होती है और जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास पहुंच जाती है और वो वहाँ देखती है कि उसके क्लब वाले फोटो वहाँ पर चिपका रखे हैं। जब थाइम उन फोटो को देखता है तो वो चिल्लाकर गौरिया से इसके बारे में पूछता है। गौरिया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन थाइम उन फोटो को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। आगे गौरिया कनिंग को फोन कर कहती है, मुझे कोई फंसा रहा है, चलो जल्दी से कल्प्रिट को ढूंढने क्लब मिलते हैं।
दूसरी तरफ केविन और एमजे भी गौरिया की मदद करने का ठान लेते हैं। जब कनिंग और गौरिया वहाँ पहुँचते हैं तो गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते और फिर वापस जाते हुए कनिंग केविन से टकरा जाती है। फिर केविन कनिंग को चिढ़ाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, जाओ टाइम पास के लिए खाना ही खा लो। इस पर वो दोनों मना कर देती है, लेकिन तभी उनका पेट बोल उठता है। दूसरी तरफ देवदास थाइम को दिखाया जाता है। एमजे उसे पूछता है, क्या तुम उन फोटो पर विश्वास करते हो? इस पर थाइम कुछ कहता नहीं, सिर्फ ड्रिंक करता रहता है। आगे केविन उन लड़कियों से गुप्त जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए गार्ड देख लेता है और फिर गार्ड्स और केविन के बीच में एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है। फिर क्लब का बॉस वहाँ आकर देखता है कि केविन ने उन सब की छुट्टी कर दी है। आगे केविन उसे पूछता है कि ये फोटो कैसे लीक हुई। इस पर बॉस माफी मांगकर कहता है कि ये हमने नहीं किया। दूसरी तरफ हाना उसी बार में आती है जिसमें थाइम और एमजे प्रेजेंट थे और फिर ड्रिंक में कुछ मिलाकर थाइम के पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। इस पर थाइम ड्रिंक पी लेता है। आगे जब एमजे थाइम की तरफ देखता है तो उसे वहाँ थाइम नहीं दिखता। इधर गौरिया और कनिंग खाना खाते हुए हाना का स्टेटस देखती है जिसमें वो थाइम के साथ थी। आगे जब गौरिया सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे वही याद आता है, इसलिए वो सो नहीं पाती। और उसी की तरह जब हाना थाइम को किस करने जाती है तो वो गौरिया का नाम ले लेता है। इस पर हाना गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब गौरिया स्कूल आती है तो फिर से एक स्टूडेंट उसे बुली करने लगती है और फिर बाकी स्टूडेंट भी उस पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। फिर उसकी बैग का पूरा सामान नीचे गिराकर उसकी स्कूटी की चाबी निकाल लेते हैं। इस पर गौरिया चिल्लाने लगती है कि वो मेरी नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड कनिंग की स्कूटी है। लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट उस चाबी को लेकर उस स्कूटी का बुरा हाल कर देते हैं। गौरिया उन्हें रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो स्कूटी को और भी बर्बाद कर देते हैं। इस पर गौरिया एक लड़की को जोर से ढकेल देती है। दूसरी तरफ एमजे और केविन को पता चलता है कि इस पूरे कांड के पीछे हाना का हाथ है। इस पर केविन थाइम को कॉल लगाता है जिससे वो सच बता सके, लेकिन कॉल लगता नहीं क्योंकि हाना उसका कॉल काट देती है। फिर थाइम उठकर जब खिड़की से फेरिस व्हील को देखता है तो उसे गौरिया की याद आती है। इस पर थाइम जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगता है, पर हाना उसे कहती है, तुम्हारे लिए मैं ही बेस्ट हूँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मुझे तुम्हारे बारे में एक छोटी सी छोटी बात पता है। इस पर जब थाइम उसे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। बचपन में जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मेरे अगली लुक्स के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया और तुम्हें जैसी लड़की पसंद थी वैसे बनने के लिए मैंने मेरा पूरा चेहरा बदल दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा, इसलिए मैंने गौरिया को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। फिर उन दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। आखिर में हाना एक नुकीला पत्थर लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे रोककर माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए और फिर थाइम वहाँ से चला जाता है। फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुली गौरिया को चाटा मारने ही वाला होता है कि तभी थाइम वहाँ पहुँच जाता है। फिर थाइम उन स्टूडेंट की अच्छे से पिटाई करता है। इसी चक्कर में जब गौरिया नीचे गिरने ही वाली होती है कि थाइम उसे पकड़ लेता है और फिर गौरिया पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगता है। उसकी ये बातें सुनकर गौरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर थाइम गौरिया को अपने घर लाता है और सर्वेंट को फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है और फिर से गौरिया की गाल पकड़कर उसे माफी मांगता है। यहाँ थाइम को गौरिया के लिए बहुत बुरा लगता है। थाइम को ऐसा बदलता देखकर गौरिया बहुत खुश हो जाती है। ये थके होने के कारण गौरिया और थाइम नजदीक सो जाते हैं। उसके सोने के बाद थाइम उससे अपने दिल की बात कन्फेस करता है और उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। अगली सुबह हाउसकीपर गौरिया के लिए नया यूनिफॉर्म और शूज लाती है। गौरिया थाइम को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो सीधी तरह जवाब नहीं देता और फिर कई सारे मोटरसाइकिल्स में से एक मोटरसाइकिल सिलेक्ट करने को कहता है। गौरिया इतनी सारी मोटरसाइकिल देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इस पर थाइम उसे सारी की सारी मोटरसाइकिल्स रखने को कहता है और फिर जब गौरिया थाइम को उन बुली के बारे में पूछती है वो कहता है कि मैंने ये सब काम एमजे के हाथों में दे दिया है। और फिर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एमजे ने उन बुली को अच्छे से टांग के रखा था। जब गौरिया स्कूल में आती है तो वो हाना से बात करने की कोशिश करती है लेकिन हाना नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर उसे अपने लॉकर में हाना की तरफ से सॉरी कार्ड मिलता है। आगे गौरिया जब कैफेटेरिया में पहुँचती है
तो थाइम पब्लिक में अनाउंस करते हुए कहता है, गौरिया आज से मेरी गर्लफ्रेंड है। उससे किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो उसका सीधा वाला मुझसे बढ़ेगा। गौरिया उसकी बातें सुनकर दंग रह जाती है। आगे वो दोनों रैन को देखकर चौंक जाते हैं, जो अभी अभी फ्रांस से वापस आ चुका था। थाइम थोड़ा इनसिक्योर होते हुए रैन से कहता है कि गौरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। आगे गौरिया वही रुमाल देने छत पर रैन का इंतजार कर रही थी कि तभी हमेशा की तरह रैन उसे पीछे से आकर डरा देता है। गौरिया रैन को देखकर थोड़ी नर्वस फील करती है और फिर उसे वही रुमाल देकर हंसने लगती है। आगे शाम के समय गौरिया रैन से मिलने आती है, जो मीरा की एडवर्टाइजमेंट के सामने खड़ा था। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वो एडवर्टाइजमेंट गायब हो जाता है। फ्रांस में बिताए गए रैन और मीरा के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए गौरिया बहुत क्यूरियस थी, पर रैन अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए गौरिया से इतना कहता है कि वो दोनों बहुत खुश है। रैन का ऐसा बदलता हुआ बिहेवियर देखकर गौरिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और इसी चक्कर में अपना फोन वही भूल जाती है। घर पहुंचने के बाद उसके भाई के फोन पर थाइम का वीडियो कॉल आता है। वो थाइम से कहती है कि शायद वो अपना फोन फ्लावर शॉप में ही भूल गई और फिर रैन ने डेट के लिए टाइम बताकर फोन काट दिया। आगे जब गौरिया अपने भाई से पूछती है कि ये फोन कहाँ से आया, तो वो बताता है कि थाइम ने सभी परिवार वालों के लिए फोन भेजे हैं। आगे गौरिया ने नोटिस किया कि फ्रांस से आने के बाद रैन का रवैया कुछ बदल चुका है। रैन बहुत मूडी और अनस्टेबल बन गया है। आगे थाइम रैन के पास आता है और उसे डेट के लिए कौन से कपड़े पहनूं उसके लिए सलाह मांगता है। थाइम अलग अलग कपड़े दिखाकर पूछता है कि ये पहनूं इस पर रैन हंसने लगता है। अगले दिन थाइम को रैन की चेयर पर गौरिया का फोन मिला। इस पर रैन उसे एक्सप्लेन करता है अब वो मिले थे तब गौरिया का फोन वही गिर गया था। इसके बाद रैन और मीरा का पैकेज रिसीव होता है, जिसमें उसकी स्केच बुक थी जो वही छोड़ गया था। पर रैन जब उस नोट को पढ़ता है तो बहुत सैड हो जाता है। मीरा लिखती है कि जल्दी तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगले दिन गौरिया के पास उसका सेल फोन नहीं होने के कारण वो स्टूडेंट की गॉसिप के कारण थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि सब लोग मीरा के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे हैं। इस पर उसे रैन की चिंता होती है, इसलिए वो जल्दी से छत की तरफ भागती है। छत पर आने के बाद वो देखती है कि रैन वहाँ अपसेट खड़ा है। गौरिया रैन से इसके लिए माफी मांगती है कि इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। वो रैन को मोटिवेट करती है कि वो फिर से मीरा को हासिल करने की कोशिश करे, पर रैन ने उसे कहा, मैं और मीरा एक दूसरे से बहुत अलग है और किसी से प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमेशा साथ ही रहे। रैन के लिए एक दर्दनाक सच था, इसलिए उसने मीरा की जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया और फ्रांस से लौट आया। ये सुनकर गौरिया रोने लगी। अब पोजीशन चेंज होती है और रैन गौरिया को कंफर्ट करने लगता है। थाइम उन दोनों को एक साथ छत पर देख लेता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर थाइम गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा किसी और बच्चे को पीट कर निकालता है। जब गौरिया और रैन ने उसकी आवाज सुनी तो वो जल्दी से वहां पहुंच गए। गौरिया ने थाइम को शांत करने की कोशिश की, पर थाइम ने अपना गुस्सा रैन पर उतारते हुए उसे अपनी F4 गैंग से बाहर निकाल दिया। थाइम का यह फैसला सुनकर एमजे और केविन चौंक जाते हैं और गौरिया और रैन उसके पीछे जाते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था क्योंकि वो गुस्सा था। आखिरकार गौरिया ने उसे बताया कि उसने फोन के बारे में उसे झूठ कहा था कि वो फोन फ्लावर शॉप में भूल गई थी। पर ये सुनकर थाइम का गुस्सा तो और ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो रैन और गौरिया को एक साथ नहीं देख सकता। थाइम की डर की वजह से गौरिया रोने लगती है और ये देखकर थाइम शांत हो जाता है। घर जाने के बाद थाइम अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है। उसके हाथों में गौरिया का एक पिंक कलर का टॉवल था, लेकिन तभी अचानक उसकी माँ वहाँ पर आती है और थाइम पर नाराज होते हुए कहती है, जब से तुम्हारी जिंदगी में गौरिया आई है तब से तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है और प्रॉब्लम्स और भी बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो गौरिया को वॉक करने के लिए इनवाइट करता है। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर एमजे और केविन थाइम को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, अरे रैन और मीरा के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से गौरिया रैन को कंफर्ट करने गई थी। पर थाइम उन्हें कहता है, मुझे रैन के बारे में कुछ नहीं सुनना। आगे रैन ने थाइम को उनके स्कूल के स्टेडियम में मिलने के लिए बुलाया, जहाँ पर वो दोनों जबरदस्त फाइट करते हैं और एक दूसरे पर का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। आगे थाइम ने रैन से कन्फेस किया कि वो गौरिया से बहुत प्यार करता है,
इस कन्फेशन के बाद रैन और थाइम फिर से अपने जिगरी यार बन जाते हैं और फिर रैन थाइम को अपना प्यार कन्फेस करने के लिए इंकरेज करता है और फिर थाइम और गौरिया के बीच एक रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। अगले दिन गौरिया के फोन पर कई सारे मैसेज रिसीव होते हैं। घर पहुंचने के बाद गौरिया चौंक जाती है क्योंकि उसके घर पर थाइम की मॉम उसका इंतजार कर रही थी। थाइम की मॉम गौरिया का छोटा सा घर देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है और सोचती है शायद गौरिया इसीलिए थाइम के करीब जाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। और फिर वो गौरिया को थाइम से दूर रहने को कहती है। गौरिया की इंसल्ट होते देख उसकी मॉम रोजलिन के मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। इस पर वो घर से जाते हुए उसे वार्न करती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन थाइम को तुम कभी पा नहीं सकती। थाइम के मॉम के जाने के बाद गौरिया के डैड ने उसे एक बुरी खबर सुनाते हुए कहा, हमारा बिजनेस अब बैंकरप्ट हो चुका है और कुछ भी पैसे नहीं होने के कारण अब शहर छोड़ना पड़ेगा। आगे F4 को बड़ी सी बोर्ड पर दिखाया जाता है। सारे बहुत चिल कर रहे थे और तभी थाइम अपना फोन दिखाते हुए कहता है, देखो देखो मुझे गौरिया ने कितने सारे स्टिकर्स भेजे, वो सीधा नहीं बोल सकती कि वो मिस कर रही है मुझे। तो MJ कहता है कि अभी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में सोचो। आगे गौरिया बस अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहती है। कई दिनों तक गौरिया का पता न चलने के कारण थाइम उसके घर और उसके शॉप जाकर उसे ढूंढने की नामुमकिन कोशिश करता है और फिर केविन को फोन करके गौरिया का पता निकालने को कहता है। इस पर केविन कनिंग के फ्लावर शॉप में आता है और उसे गिरने से बचाता है। जब कनिंग उसे यहाँ आने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि कई दिनों से गौरिया का पता ही नहीं चल रहा। इस पर कनिंग उसे बताती है कि रोजलिन के कारण गौरिया के डैड का बिजनेस चौपट हो गया और रोजलिन ने गौरिया को धमकी दी है कि वो थाइम से दूर रहे। जब ये बात थाइम को पता चलती है तो वो गुस्से से अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है, गौरिया की फैमिली की अब मैं मदद करूंगा और वहाँ से चला जाता है। आगे गौरिया को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बात कर रही थी कि तभी इंटरनेट की वजह से फोन कट जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से भागकर एक कैन के पीछे छिप जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर आती है लेकिन थाइम को चोर समझकर उसे पीट देती है। गौरिया उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वो चाबी दिखाते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, थोड़ा मेरा ध्यान रखना ओके। आगे थाइम के घर का सीन दिखाया जाता है। गौरिया उसे कहती है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, पर थाइम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं यहाँ रह के दिखाऊंगा। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। थाइम जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। इस पर गौरिया फाइटिंग पोजीशन में जल्दी से नींद से उठती है और झाड़ू लेकर वहाँ पहुँचती है, लेकिन देखती है कि थाइम तो सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के साथ कपड़े धोने के लिए फाइट कर रहा था। और फिर गौरिया उसका कान पकड़कर उसे वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करना सिखाती है। थोड़ी देर बाद थाइम फिर से चिल्लाता है और इस बार गौरिया पोछा लेकर आती है और थाइम डरते हुए कहता है, वो वहाँ 6 पैरों वाला आदमी है, जल्दी से निकालो। इस पर गौरिया जल्दी से वो कॉकरोच लेकर उसे डराने लगती है। थाइम ऐसा रात भर करता रहता है जिसके कारण गौरिया की नींद पूरी नहीं हो पाती और यही अपना दुखड़ा अपनी बेस्ट फ्रेंड कनिंग को सुनाती है। फिर पीछे कुछ लड़कियां थाइम का पोस्टर लेकर कहती है, ये अब थाइम का बर्थडे है, ओह पार्टी बहुत ग्रैंड होगी। ये सुनकर तो गौरिया अपना सर पकड़ लेती है। आगे पूरे F4 को थाइम के नए घर में दिखाया जाता है और वो तीनों यहाँ शिफ्ट होने का कारण पूछते हैं। तो थाइम बताता है कि मैं यहाँ रहकर गौरिया की एडिक्शन करना चाहता हूँ। इस पर वो तीनों उसे बर्थडे पार्टी मांगते हैं। आगे थाइम किचन में जाकर उनके लिए नूडल्स बनाता है और वही नूडल्स उनके सामने रखकर टीवी लगाकर कहता है, लेट्स ट्राई न्यू स्टाइल। इस पर पहले तो वो तीनों आनाकानी करते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण नूडल्स एंजॉय करते हुए मूवी देखते हैं। आगे गौरिया को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक प्यारा सा ड्रेस होता है और उसके साथ एक बर्थडे कार्ड भी होता है। वो ड्रेस दिखाकर अपने भाई के साथ डिस्कस ही कर रही थी कि जाऊं या न जाऊं। तभी थाइम दरवाजा ढकेल कर कहता है, टीवी को देखो ना, ये अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था। इस पर गौरिया दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन इसी चक्कर में वही ड्रेस खराब हो जाती है। आगे कोई और ड्रेस पहनकर गौरिया थाइम की बर्थडे पार्टी में जाती है। गौरिया ने बर्थडे गिफ्ट में उसके लिए क्यूट सी कुकीज बनाई थी। आगे उसका पाला रोजलिन से पड़ता है। पीछे MJ और केविन
उन्हें ऐसा देखकर सोचते हैं अब क्या करें, कैसे गौरिया को इससे बचाए। लेकिन गौरिया उन्हें अच्छे से जवाब देकर इन तीनों के पास चली आती है और ये तीनों उसकी बड़ाई करने लगते हैं। वाह, तुम तो बहुत कूल हो। फिर रैन उसे थाइम को बर्थडे विश करने को कहता है, लेकिन इस पर वो हिचकिचाने लगती है। तो केविन जल्दी से उसे उठाकर थाइम को आवाज देता है। गौरिया को देखकर थाइम जल्दी से वहाँ आता है। उसे देखकर गौरिया कहती है, आज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे। इस पर थाइम कहता है, तुम भी काफी क्यूट लग रही हो। इस पर गौरिया शाय फील करती है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की गौरिया से टकरा जाती है। इसी कारण गौरिया का ड्रेस फट जाता है और तभी रोजलीन अनाउंस करती है कि वही लड़की थाइम की फियांसे है। उसका नाम है लीटा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। थाइम की मॉम ने उसकी बिना परमिशन ले उसकी अरेंज मैरिज तय की। इस पर थाइम गुस्सा हो जाता है। फिर एमजे थाइम की तरफ चाबी फेंकता है। थाइम जल्दी से चाबी पकड़कर गौरिया की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसकी आंखों पर फ्लैश पड़ती है और वो जल्दी से एक हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। पीछे पूरे F4 मेंबर्स और गौरिया उसे देखती ही रह जाती है कि ये इसने क्या कर डाला। आगे जब थाइम कार रोकता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ गौरिया नहीं लीटा है। पर वो जल्दी से लीटा को बाहर निकालने लगता है, लेकिन लीटा उसके पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे सिर्फ तुम ही घर पहुँचाओगी। और जब थाइम नहीं मानता तो वो उसके पीछे दौड़ने लगती है और उसे परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ रोजलीन को दिखाया जाता है जो गौरिया की इंसल्ट करती है, लेकिन रैन उसे अपना ब्लेजर ओढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें थाइम पर भरोसा रखना चाहिए। और फिर सब जगह न्यूज फैल जाती है कि थाइम और लीटा की शादी होने वाली है। इस पर सभी लड़कियां स्कूल में गौरिया को चिढ़ाने लगती है। उनकी बातें सुनकर गौरिया को गुस्सा आता है, इसलिए वो जल्दी से छत पर जाती है और जोर से चिल्लाती है। आगे वो लीसा को दीवार फांदते हुए देखती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाने के लिए दौड़ लगाती है। रास्ते में उसे थाइम मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हें अपना हाथ आगे रखना चाहिए था ना, लेकिन वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। आगे गौरिया लीटा को एक रूम में छिपा देती है और उसे कहती है, तुम सीधा भी तो आ सकती थी, ऐसा दीवार फाड़ने की क्या जरूरत थी। तो लीटा कहती है, मैं यहाँ थाइम से नहीं तुम्हें मिलने आई थी। वो कल मैंने तुम्हारा ड्रेस फाड़ दिया था ना, उसके लिए सॉरी। ये लो तुम्हारा नया ड्रेस, और अभी मुझे जल्दी से जाना है तो मैं जा रही हूँ कि बाय। और वहाँ से चली जाती है। आगे जब गौरिया अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि थाइम उसके भाई के साथ टीवी देख रहा है। थाइम ने उसके लिए खाना भी बनाया था। थाइम उसे कहता है, अरेंज मैरिज की बातों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और इसी वजह से मुझे ये चोट लग गई। आगे गौरिया उसकी उंगली देखकर उसकी चोट पर मरहम लगाती है। इसी बीच केविन, एमजे और रैन को रोजलीन की अरेंज मैरिज वाली बात से टेंशन होती है। अगले दिन थाइम रैन को नींद से जगाते हुए कहता है, आजकल मैं काम में बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ, इसलिए तुम गौरिया का अच्छे से ख्याल रखना, ओके। दूसरी तरफ लीटा गौरिया को शॉपिंग करने ले जाती है। गौरिया मॉल में एक पर्स देखती है, लेकिन उसकी प्राइस देखकर गौरिया बहुत शॉक हो जाती है। लेकिन लीटा वही पर्स लेकर आगे उसे गिफ्ट करती है, पर गौरिया ये लेने से मना करती है। तो लीटा कहती है, अगर तुम ये पर्स नहीं लोगी तो मैं यही रख जाऊंगी। वैसे मेरे फ्रेंड्स नहीं है ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसी गिफ्ट दूँ। इस पर गौरिया मान जाती है, लेकिन कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। आगे लीटा को गौरिया की घर पर दिखाया जाता है और लीटा अपना दुखड़ा गौरिया को सुनाती है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं देते, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस पर गौरिया कहती है, आज से तुम मेरी दोस्त हो, और वो गले लग जाते हैं। आगे जब लीटा उससे पूछती है कि तुम में और थाइम में क्या रिश्ता है, गौरिया कहती है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पर थाइम आ जाता है और वो लीटा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लीटा गौरिया से कहती है, तुम कैसे कैसे लोगों को अपने घर ले आती हो। और वो दोनों पिलो फेंक कर फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ कनिंग और केविन को दिखाया जाता है जो एक साथ आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि तभी कनिंग के फेस पर आइसक्रीम लग जाती है। उसे देखकर केविन हंसने लगता है और फिर चिपमंग कहकर उसकी नाक साफ कर देता है। और फिर दोनों थाइम और गौरिया की बातें करने लगते हैं। और फिर तभी कनिंग को गौरिया का कॉल आता है जो अपने सर पर हाथ रखे परेशान दिख रही थी। और पीछे दिखाया जाता है कि लीटा, थाइम और गौरिया का भाई WWE खेल रहे थे। उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर गौरिया के साथ साथ कनिंग और केविन भी परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह लीटा वहाँ से चली जाती है। फिर गौरिया थाइम से कहती है कि लीटा बहुत अच्छी लड़की है,
इस पर थाइम कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो, बस थोड़े दिन की बात है, और उसे गले लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे न्यूज आती है कि टॉप बिजनेसमैन की हुई डेथ। गौरिया और कनिंग को इस बिजनेसमैन की फ्यूनरल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अरे वो फूलों के लिए, पर उनकी सेरेमनी टिपिकल फ्यूनरल की तरह नहीं थी, वो बहुत स्पेशल थी। सब एक से बढ़कर एक दिख रहे थे। कि रेन और गौरिया ने देखा कि थाइम और लीटा एक साथ आ रहे हैं। उन्हें एक साथ देखकर गौरिया को रियलाइज हुआ कि वो दोनों परफेक्ट मैच है और वो उस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। गौरिया को देखकर थाइम उसके पास जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि लीटा के पैर पर शू बाइट हुआ है, इसलिए वो उसे चेयर पर बिठाता है और वही बैंडेड देता है जो कल गौरिया ने उसे दिया था। इस पर लीटा उसे थैंक यू फियांसे कहकर बुलाती है। ये सुनकर थाइम कहता है तुम शादी से मना कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ प्यार को वैल्यू देता हूँ। मैं जिससे प्यार नहीं करता मैं उससे शादी भी नहीं करूँगा। आगे फ्यूनरल का रीति रिवाज खत्म होता है और लीटा गौरिया से पूछती है क्या तुम प्यार में बिलीव रखती हो? गौरिया कहती है हाँ, क्योंकि प्यार ही हर रिश्ते की बुनियाद है। और तुम? लीटा कहती है अब तक तो नहीं, लेकिन अब से शायद प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर गौरिया को जोर से झटका लगता है। आगे थाइम को गौरिया के घर के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है। गौरिया उसे देखकर कहती है तुम्हें एक परफेक्ट इंसान के साथ होना चाहिए और तुम्हारे लिए वो परफेक्ट इंसान लीटा है। और वैसे भी हम दोनों की दुनिया तो बहुत अलग है। इस पर थाइम उसे अपनी यादों को याद करने को कहता है, लेकिन वो गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और गौरिया रोती ही रह जाती है। शाम के समय थाइम लीटा के घर जाता है। उसे वहाँ देखकर लीटा चौंक जाती है। फिर थाइम वो शब्द कहता है जो लीटा को सुनने थे कि बी माई गर्लफ्रेंड। और आगे कहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह प्यार करने की कोशिश करूंगा। लीटा ने ये सुना तो वो दौड़कर गौरिया के पास गई और उसे बताया कि थाइम उसे चाहता है। ये सुनकर गौरिया लीटा के लिए खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप के लिए दुखी हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि एनजे, केविन और रेन डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्यों गौरिया ने थाइम को छोड़ दिया। इस पर रेन को गौरिया की चिंता होती है, इसलिए वो जल्दी से छत की ओर दौड़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि गौरिया वहाँ उदास होकर खड़ी है। और जब गौरिया रेन को देखती है तो वो खुश होने की एक्टिंग करने लगती है और फिर गौरिया रेन को स्टडीज में मदद करने के लिए कहती है। आगे गौरिया को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। वहाँ वो डांस पार्टी का पोस्टर देखती है। सारी लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती है कि देखो थाइम तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। आगे सारे बच्चे थाइम और लीटा को देखने दौड़ने लगते हैं। जब गौरिया, केविन और रेन थाइम को आवाज देते हैं तो वो देखते हैं कि लीटा ने थाइम को किस कर लिया है। इस पर रेन को गौरिया की चिंता होती है और गौरिया भी यही सीन देख लेती है और जलन महसूस करती है। इस पर वो जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कई लड़कियां आकर उसे फिर से परेशान करने की कोशिश करती है। इस पर थलाई गौरिया की नजर में अच्छे बनने के लिए वहाँ उसकी मदद करने आता है। रेन फिर से थलाई को देखकर सोचता है आखिरकार इसे मैंने कहाँ देखा है। आगे गौरिया और थलाई को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ लीटा थाइम के पास आते हुए कहती है चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आगे गौरिया थलाई के साथ अपना पार्ट टाइम जॉब एंजॉय कर रही होती है और दूसरी तरफ थाइम लीटा का बचपना झेलने की नामुमकिन कोशिश कर रहा होता है। फिर लीटा कुछ खरीदने थाइम के पास से चली जाती है और फिर थाइम देखता है कि गौरिया थलाइवा के साथ है और फिर थलाइवा गौरिया के पास से चला जाता है और थाइम उसके पास आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? भी थलाइवा आकर गौरिया को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम उन्हें चिल्लाते हुए जाने से मना करता है। आखिर में गौरिया थाइम को चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। ये थाइम उनका पीछा करते हुए पार्किंग लॉट में पहुँचता है। थलाइवा गौरिया को गार्ड्स को बुलाने को कहता है। जब गौरिया गार्ड्स को लेकर आती है तो देखती है थलाइवा नीचे गिरा है। उसे लगता है ये सब थाइम ने ही किया है, इसलिए वो थाइम पर चिल्लाने लगती है, लेकिन थाइम उसे कहता है कि ये मैंने नहीं किया, तुम मेरी बात तो सुनो। जब थाइम के बार बार कहने पर भी गौरिया नहीं समझती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अलग हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुमने एक नया बंदा पटा लिया। इस पर गौरिया उसे खींच कर चाटा मारती है और फिर थाइम जाते हुए कहता है तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन गौरिया को अपने स्कूल के लॉकर में रेड कार्ड मिलता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे फिर से बुली करने लगते हैं। फिर यहाँ थलाइवा आकर गौरिया को बचाने का नाटक करता है और फिर पता चलता है कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड तो ये मासूम सा दिखने वाला थलाइवा ही है। आगे सभी बच्चे गौरिया को पुराने स्टेडियम में ले जाते हैं और उसे वहाँ परेशान करने लगते हैं और फिर गौरिया का सर एक पोल पर आकर लगता है
जिसकी वजह से वो चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। तभी रेन वहाँ आकर गौरिया को संभालने लगता है और बाकी सब पर चिल्लाने लगता है कि अभी उसकी जान भी जा सकती थी। फिर रेन केविन को इन्फॉर्म करता है कि गौरिया को रेड कार्ड मिला था और ये कह रहे हैं कि वो थाइम ने भेजा था। इस पर एमजे को शक होता है और वो जल्दी से कैमरा चेक करने लगता है। रेन गौरिया को स्कूल में ले जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे केविन का कॉल आता है कि किसी ने स्कूल की सिक्योरिटी कैमरा को हैक कर लिया है। आगे वो रेन को गुनहगार का नाम बताने ही वाले होते हैं कि तभी कोई पीछे से आकर उसे डंडा मार देता है, जिसकी वजह से वो चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। फिर वो गौरिया को किडनैप करके उसका फोटो खींचकर थाइम को भेज देते हैं। थाइम उस समय लीटा के साथ था, लेकिन जब वो मैसेज देखता है तो जल्दी से उस लोकेशन पर जाने के लिए दौड़ लगा देता है। जैसे ही थाइम वहाँ पहुँचता है, जिन्हें थाइम ने बुली किया था वो अब थाइम को बुली करने लगते हैं। वो थाइम पर का बदला चुन चुन के लेते हैं। फिर थलाइवा थाइम को बहुत घायल कर देता है। जब थलाइवा थाइम के ऊपर चेयर मारने ही वाला होता है, फिर गौरिया थाइम की दीवार बनती हुई उनके बीच में आ जाती है और चेयर खाने की वजह से बेहोश हो जाती है। आगे जब गौरिया को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो थाइम के बारे में कनिंग को पूछती है। इस पर कनिंग सिर्फ निराश रह जाती है, जिससे गौरिया को थाइम की फिक्र होती है और वो थाइम के वार्ड की तरफ दौड़ लगा देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि थाइम को सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। उसे लगता है कि अब थाइम इस दुनिया में ही नहीं रहा। देखकर गौरिया रोती हुई कहती है, उठते क्यों नहीं हो, उठो, अभी तक तो मैंने अपना प्यार भी कन्फेस नहीं किया। फिर देखते हैं कि थाइम ठीक होता है और सब हंसने लगते हैं। गौरिया पिलो लेकर उससे फाइट करने लगती है। आगे लीटा, जो कि थाइम के वार्ड के बाहर ही खड़ी थी, जब वो उनकी खिलखिलाने की आवाज सुनती है तो अपने लाए फ्लावर्स वही डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। आगे शाम के वक्त कुछ आदमी गौरिया को किडनैप करके थाइम के घर ले आते हैं। इस पर थाइम उन्हें कहता है, मैंने उसे घर लाने को कहा था, किडनैप करने को नहीं। आगे थाइम गौरिया को बताता है, जिस समय मैंने कन्फेस किया था कि मैंने इतने सारे लोगों को बुली किया है, वो वाला वीडियो थलाइवा ने अपलोड कर दिया है और फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये काम करने वाला खुद थाइम ही होता है। इस पर गौरिया चिंता करते हुए जल्दी से नेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखता। इस पर वो थलाइवा का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वो कहता है, सॉरी गौरिया, मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर थैंक यू जो तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उस बेवकूफ थाइम को बता देना कि अगली बार जब वो वीडियो अपलोड करे तो ओनली मी पर नहीं, पब्लिक वाला ऑप्शन चूज करे। इस पर गौरिया थाइम को मारने लगती है। आगे थाइम गौरिया को शूटिंग स्टार दिखाने ले जाता है। गौरिया कहती है, ये कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन कितने कम समय के लिए है। इस पर थाइम शूटिंग स्टार्स की तरह दिखने वाला पेंडेंट दिखाता है, जिस पर गौरिया और थाइम का नाम लिखा होता है और वो उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। लेकिन इस पर गौरिया मना कर देती है कि अभी तुम्हारी जिंदगी में लीटा है, पहले उससे निपटो और फिर बाद में मेरे पास आओ। तो थाइम कहता है, अब तक के लिए तुम ले लो, जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम पहन लेना। और फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और उनकी इसी मस्ती के बीच गौरिया की हाथों से फ्लावर वास टूट जाता है। अभी लीटा वहाँ पर आती है, जो गौरिया और थाइम को इतना करीब देखकर गौरिया से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर गौरिया थोड़ी घबरा जाती है और आगे कुछ बोल पाए उससे पहले थाइम की यहाँ की एक गजब सी मेड कहती है कि गौरिया थाइम की पर्सनल मेड है। इस पर थाइम खुश हो जाता है। के जाने के बाद गौरिया उन्हें धन्यवाद कहती है, पर वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही थी, जो तुमने फ्लावर वास तोड़ा है उसकी कीमत कहीं ज्यादा है, या तो तुम यहाँ काम कर लो या तो उसके पैसे दे दो। इस पर गौरिया काम करने के लिए मान जाती है। गौरिया अगले दिन से वहाँ अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो थाइम को आधा नंगा देखती है तो चिल्ला उठती है। फिर थाइम उसके पास जाकर कहता है, मैं लीटा को जल्द ही समझा दूंगा और यहाँ कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जल्दी से बता देना, ओके। इस पर गौरिया कहती है, मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। तभी वही गजब सी मेड आकर कहती है, माना कि तुम दोस्त हो, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम करना है और तुम्हारा अगला मिशन ये है कि तुम्हें थाइम को खाना खिलाना है। इस पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जब पीछे की मेड भी कहती है कि हम लोग हमेशा थाइम को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो इस पर थाइम भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। आगे गौरिया फूंक मारकर थाइम को खाना खिलाती है। रेन उन दोनों का इसी पोज में फोटो खींच लेता है और इस पर गौरिया शॉक हो जाती है। आगे केविन को कनिंग की शॉप में दिखाया जाता है। फिर केविन उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है और बाहर हाथ में पोस्टर लेकर जोर से चिल्लाता है, 2 फ्लावर्स पर 1 किस फ्री। ये सुनकर सारी लड़कियां केविन की तरफ दौड़ लगा देती है। फिर से गौरिया का सीन दिखाया जाता है, जो गार्डन में काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी उंगली में चोट लग जाती है। उसे देखने जल्दी से थाइम वहाँ आता है, लेकिन थाइम को अपने इतने करीब देखकर गौरिया को लीटा की याद आ जाती है
इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। आगे गौरिया किचन में उदास खड़ी होती है कि तभी वही गजब सी मेड आकर उसे दवाई लगाती हुए कहती है, टाइम सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, और वैसे भी वो फ्लावर वाज इतना महंगा भी नहीं था। इस पर गौरिया हंसने लगती है। दूसरी तरफ केविन को दिखाया जाता है जिसने पूरा काम खत्म कर लिया होता है। इस पर वो चाचा बहुत खुश होते हैं और फिर उसे उल्लू बनाकर किस करके चले जाते हैं। शाम के समय थाइम अपने मॉम के साथ बात करने के लिए शेड्यूल बना रहा था। तभी गौरिया वहाँ आती है। उसे लगता है गौरिया उससे बात करने आई है, लेकिन वो तो सिर्फ डिनर टेबल सेट करने आई थी। लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी इसके बीच लीटा वहाँ आ जाती है। लीटा को देखकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर लीटा थाइम से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ? लेकिन मुझे सब दिख और समझ दोनों आ रहा है। और फिर गौरिया को ऑर्डर देती है कि उसका सामान उसके कमरे में ले जाए। इस पर थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौरिया सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वही मेड गौरिया को सामान की लिस्ट देकर मार्केट भेज देती है। और इधर थाइम रूम में जाकर सामान तोड़ने लगता है तो लीटा कहती है, अरे वो अनब्रेकेबल है। थाइम कहता है, तुम ऐसी नहीं हो, बुरा बनने की कोशिश मत करो। तो लीटा उसके पास आते हुए कहती है, मैं अपना प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर रोते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ थाइम। लेकिन थाइम मुंडी हिलाते हुए ना कहता है। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में गौरिया सामान को देखकर घूर ही रही होती है कि तभी उसे कंफर्ट करने रैन वहाँ आ जाता है। रैन उसे कहता है, क्या लीटा ने तुम्हें परेशान किया? मैं तो उसे एक अच्छी लड़की समझता था। तो गौरिया कहती है, वो अच्छी ही है, लेकिन अभी थोड़ी प्यार में अंधी हुई है। और इसका गाल पकड़कर कहती है, आई ट्रस्ट थाइम, सो मेरी चिंता मत करो, ओके? इस पर रैन मुस्कुराने लगता है। इधर लीटा थाइम से कहती है, हमारी शादी के लिए सब लोग तैयार है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तो थाइम कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो लीटा कहती है, हमारी शादी एक बिजनेस डील है, इसलिए ये इतनी जल्दी तो टूटने वाली है नहीं। कल मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ मीटिंग फिक्स की है। अगर उनको सब समझाने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं तोड़ी तो हमारी शादी पक्की है बच्चू। और फिर उसे आंखें दिखाकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन लीटा गौरिया और थाइम के साथ वाले फोटो देखते हुए अपनी फ्रेंडशिप याद कर रही होती है। और फिर तभी उसके पेरेंट्स खुशी खुशी वहां आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या थाइम यहाँ आएगा? तो लीटा कहती है, उसे तो आना ही पड़ेगा। और तभी थाइम की एंट्री दिखाई जाती है। आगे उसके पेरेंट्स गुफ्तगू करते हैं कि शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर लीटा थाइम को उदास नजरों से देखती ही रहती है और फिर अपने पेरेंट्स से कहती है, मुझे ये शादी तोड़नी है। फिर थाइम के पैर पर जोर से लात मारकर कहती है, हमेशा मुझ पर गुस्सा करता रहता है और मुझे मंकी मंकी कहकर चिढ़ाता रहता है। और पता है, उस दिन इसने मुझे रोड पर ऐसे ही छोड़ दिया था। थाइम अपने आप को छुड़ाकर कहता है, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो लीटा कहती है, hate you, डैड, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। और फिर थाइम को लीटा की वही बात याद आती है कि हमारी फैमिली इतनी आसानी से ये शादी नहीं तोड़ेगी। ये याद करके थाइम उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो उसे ढकेल कर उसकी बुराई फिर से करने लगती है। पर थाइम इस बार उस पर चिल्लाता नहीं, बल्कि हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता ही रह जाता है। फिर लीटा अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। उसके पापा थाइम से कहते हैं, अब ये शादी नहीं होगी। आगे केविन कनिंग की शॉप पर आकर कहता है, शादी टूट चुकी है। जब ये खुशी की बात कनिंग के चाचा सुनते हैं तो वो शॉप बंद करने के लिए कह देते हैं। इस पर केविन शॉप बंद कर देता है और कनिंग थककर वही लेट जाती है। विन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, थोड़ी अपनी भी चिंता कर लीजिए अगर मैडम, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। केविन के जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। कनिंग कहती है, सॉरी बट शॉप बंद हो चुका है। तो वो लड़की कनिंग के हाथों में जो माला है उसकी तारीफ करती है। फिर केविन वहाँ वापस आता है, लेकिन जब उस लड़की को देखता है तो उसे घूरने लगता है। इस पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कि जब गौरिया अपना लॉकर खोलती है तो उसे लीटा का मैसेज मिलता है, जिसमें वो अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगकर कहती है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यूएसए वापस जा रही हूँ, बाय बाय। सुनकर गौरिया जल्दी से उसे मिलने भागकर जाने लगती है। आगे एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लीटा गौरिया को देखती है तो जल्दी से उसे मिलने जाती है, लेकिन इसी चक्कर में वो दोनों नीचे गिर जाती है। फिर वो हंसते हंसते गले लगते हैं। लीटा की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, इसलिए वो गौरिया को फिर से गले लगकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर पीछे मुड़कर गौरिया को आंखें मारते हुए एक क्यूट सा इशारा करती है।
इस पर गौरिया थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन इससे पहले कि उसका कंफ्यूजन दूर हो, केविन उसे उठा लेता है और फिर कार में डाल देता है। फिर गौरिया कार में देखती है कि थाइम के मुंह पर टेप लगा है और उसके माथे पर एक चिट लगी है जिसमें लिखा है गौरिया आई एम सॉरी बट आई लव यू। इस पर गौरिया उसके कहता है अब तो जवाब दे दो। इस पर गौरिया उसके हाथ खोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक कर कहता है अब तो जवाब दे दो। तो गौरिया वही नेकलेस देकर पहनाने के लिए कहती है। थाइम थोड़ी देर देखता है और फिर पहना ही देता है। गौरिया कहती है यही मेरा जवाब है, पर थाइम बुद्धू बनकर कहता है क्या? तो गौरिया उसका मुंह पकड़कर कहती है बुद्धू तुम इतना भी नहीं समझते कि मेरी हाँ है। पर थाइम शॉक हो जाता है और गौरिया फिर से कहती है वी आर कपल नाउ। तो थाइम रुखा सा जवाब देकर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। गौरिया गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें कहती है उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ गाड़ी से बाहर निकल दिया। इस पर रैन 3 तक काउंट करता है और बाकी दोनों अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं और फिर थाइम जोर से चिल्लाता है गौरिया अब सिर्फ मेरी है। इस पर सब हंसने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि गौरिया रैन के ऊपर है और वो दोनों किस करने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, ये तो सपना था। फिर गौरिया उसे पीटने लगती है कि हमेशा गंदे सोचते रहते हो। आगे थाइम गौरिया को सरप्राइज देने का प्लान बनाता है जिससे उनके रिश्ते में और निखार आए, लेकिन ये क्या, अपनी सरप्राइज पार्टी की तैयारी खुद गौरिया ही करने लगती है और फिर थक कर लेट जाती है। आगे जब वो कनिंग की शॉप में आती है तो उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है क्या हुआ। कनिंग उसे रात का इंसिडेंट बताती है जहाँ केविन कनिंग को रिजेक्ट करते हुए कहता है मैं एक प्ले बॉय हूँ इसलिए मुझसे प्यार करना छोड़ दो। तो कनिंग उसे अंदर की बात पूछते हुए कहती है तुम ऐसे कैसे बन गए। तो केविन उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन कनिंग यही बात खत्म कर देती है और गौरिया बेचारी क्यूरियस ही रह जाती है। दूसरी तरफ थाइम पार्टी के बारे में एमजे और रैन के साथ बातें कर रहा था, लेकिन तभी गौरिया को देखकर घबरा जाता है। फिर थाइम गौरिया के पास बैठकर कहता है इतनी गुमसुम क्यों हो। तो गौरिया उसे उसी लड़की के बारे में पूछती है जिसे केविन प्यार करता था। इस पर थाइम केविन की स्टोरी बताता है। केविन को जब भी कोई लड़की डेट के लिए परेशान करती थी तो मोना उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसकी हमेशा मदद करती थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे और परेशान करते थे। केविन को मोना पर क्रश था और जब भी वो किसी लड़की के बारे में बात करती तो वो जेलस हो जाता था। ऐसे ही एक दिन मोना उससे कहती है उसकी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है, क्या मैं जाऊँ। तो केविन जलन के मारे उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त मोना उसे मिलने क्लब जाती है और उसकी साथ वाली लड़की को वहाँ से हटा कर कहती है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो ना। पर केविन उसे मना करते हुए कहता है आज से हमारी दोस्ती भी खत्म। मोना जब केविन को रोकने का ट्राई करती है तो वो उसे ढकेल देता है। फिर मोना अपना टूटा हुआ सामान लेकर उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सुबह के वक्त मोना ने उसे मैसेज कर बिल्डिंग के ऊपर बुलाया था, लेकिन केविन ने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया था। उसने मोना को भूलने का ट्राई किया लेकिन अभी तक उसे भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ कनिंग को दिखाया जाता है और वो भी उसी बिल्डिंग के बारे में सोच रही थी। फिर कनिंग रात भर मोना वाली बिल्डिंग ढूंढने लगती है। दूसरे दिन एमजे गौरिया को पार्टी में ले आता है और फिर रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। थाइम जब अपने अलग अलग सरप्राइज गौरिया को दिखाने का ट्राई करता है, लेकिन पहले तो गौरिया को कनिंग का मैसेज आ जाता है और फिर उसका कॉल, और फिर इसी बीच गौरिया थाइम को पूल में ढकेल कर वहाँ से चली जाती है। इस पर एमजे जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन अब अपना माथा पीटने लगता है। आगे गौरिया कनिंग के पास आती है। पता चलता है कनिंग बिना परमिशन के टेरेस पर जा रही थी और स्टाफ अब पुलिस बुलाने वाले थे, लेकिन तभी थाइम उन्हें रोक देता है जो कि उसी होटल का मालिक है। जब कनिंग उसे टेरेस पर जाने की परमिशन मांगती है तो थाइम उसे हाँ कह देता है और फिर गौरिया की मुंडी पकड़कर कहता है चलो हमें बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ केविन को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी मोना उसे मिलने वहाँ आती है। मोना कनिंग को क्यूट कहती है और केविन को वही फुटेज दिखाती है जिसमें कनिंग छत पर कुछ ढूंढ रही थी। केविन उसे कहता है मैं इसे संभालूंगा और सॉरी कि इसी वजह से तुम्हारी बुरी यादें ताज़ा हो गई। तो मोना कहती है
हमारी सारी यादें मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। इस पर केविन उसे आशावादी आंखों से देखता है, लेकिन तभी उसे मोना की हाथ में उसकी वेडिंग रिंग दिखती है। आगे जब मोना उसके हस्बैंड के साथ वहां से जा रही थी तो ये देखकर केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो सामान तोड़ने लगता है। आगे सुबह की वक्त कनिंग को वो बिल्डिंग मिल ही जाती है और वो जल्दी से उसका पता केविन को भेज देती है, लेकिन केविन उस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्लब में रात के समय थाइम केविन को समझाता है एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है, और थाइम वहां से चला जाता है। केविन थाइम की बातों को इग्नोर करने का ट्राई करता है, लेकिन जब कनिंग की यादें याद आती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है, जहां पहले से थाइम उसका इंतजार कर रहा था। आगे कनिंग जल्दी से केविन को अपने साथ टेरेस पर ले जाती है। छत पर आकर केविन उससे पूछता है तुम आखिर दिखाना क्या चाहती हो? तो कनिंग कहती है तुम्हारा प्यार एक तरफा नहीं था, मोना भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। तभी सूर्य की किरणों के कारण दिखाई देता है केविन आई लव यू। इस पर केविन रोने लगता है। आगे सभी F4 मेंबर्स को थाइम के घर दिखाया जाता है। एमजे कनिंग को एक साथ घर चलने को कहता है, पर केविन कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगा। आगे कार में कनिंग केविन को धन्यवाद कहती है कि तुमने मेरी मेहनत व्यर्थ न जाने दी और वहाँ चले आए। तो केविन कहता है मैं वहाँ किसी और के लिए आया था, मोना के लिए नहीं, और फिर खुश होकर फास्ट ड्राइविंग करने लगता है। इधर थाइम गौरिया की गोद में लेटा होता है। गौरिया उसे बातें करते हुए किस कर लेती है, तो थाइम क्यूट सा फेस बनाकर उसे घूरने लगता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इन्हें देखकर ये तीनों खुश होने लगती है। आगे गौरिया अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी वो देखती है कि रैन उसके घर के सामने खड़ा है। वो अंदर जाने ही लगती है कि रैन उसे रोकने लगता है, लेकिन फिर जबरदस्ती वो अंदर घुस जाती है तो देखती है कि कई लोग उसके घर को डैमेज कर रहे हैं। इस पर वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ थाइम की मेड आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि रोजलिन के ऑर्डर पर गौरिया का घर तहस नहस कर दिया गया है। आगे रोजलिन गौरिया को फोन करके धमकाती है। तभी थाइम वहाँ आता है और गौरिया के हाथ से फोन लेकर उनसे कहता है मॉम अब आप हद पार कर रही है। तो रोजलिन कहती है मैं भी तुम्हारी तरह गेम खेल रही हूँ, पहले तुमने उसे रेड कार्ड दिया था, अब मैं उसे देती हूँ। तुमसे तो वो बच गई, लेकिन मेरे कहर से बचना नामुमकिन है। विश्वास ना हो तो ट्राई कर लो। आगे गौरिया कनिंग और उसके चाचा के साथ डिस्कस कर रही होती है कि अब क्या करे, लेकिन फिर हाय जोश के साथ कहती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। सभी लोग मिलकर गौरिया के लिए छोटा सा घर तैयार करने लगते हैं। तो कोई उसके घर फर्नीचर लाता है तो कोई उसके लिए कपड़े, और इसी के साथ गौरिया का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर तैयार हो जाता है। आगे थाइम गौरिया को कनिंग की शॉप में मदद करने लगता है। भी उसे मेरी फेवरेट मेड का कॉल आता है। वो उसे कहती है मुझे रोजलिन ने फायर कर दिया है और तुम्हारा भी बैंक अकाउंट अब ब्लॉक हो चुका है। अपनी माँ की इस हरकत से थाइम उदास होने लगता है। आगे गौरिया को पता चलता है कनिंग के डैड को जॉबलेस करने के पीछे भी रोजलिन का ही हाथ है। इस पर गौरिया बुरा फील करती है और सोचती है मेरी अकेली की वजह से इतने सारे लोगों को हर्ट हो रहा है, इसलिए वो रोजलिन से मिलने उसके घर जाती है। पहले तो रोजलिन अच्छे से मिलती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे में बहुत सुधार आया है। गौरिया कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपने जिनकी खुशियाँ छीनी हैं उनकी खुशियाँ वापस कर दीजिए। फिर रोजलिन गौरिया को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती है मुझे टर्मिनल कैंसर है, मैं कभी भी मर सकती हूँ, प्लीज मेरे बेटे से दूर चली जाओ, जिससे वो अपना बचपना छोड़कर एक मैच्योर और सक्सेसफुल इंसान बन सके। गौरिया थाइम को कॉल कर डेट पर बुलाती है। इस पर थाइम दौड़ता हुआ चला आता है और गौरिया मन में सोचती है ये थाइम के साथ मेरा आखिरी दिन है। ये सोचकर गौरिया उसके साथ बहुत मस्ती करती है और फिर वो लोग अपनी डेट बहुत हंसते मुस्कुराते हुए बिताते हैं। डेट खत्म होने के बाद गौरिया थाइम को ब्रेकअप के लिए कहती है। इस पर थाइम कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, पर गौरिया चिल्लाती हुए कहती है मैंने तुम्हारी माँ के पास से एक करारा चेक लिया है और वैसे भी तुम जैसे बच्चों के साथ कौन ही रहना चाहेगा। गौरिया अपने गले का नेकलेस निकाल कर भी उसे दे देती है। ये सुनकर थाइम रोते हुए उस नेकलेस को दूर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कनिंग को पता चलता है कि गौरिया यहाँ से जा रही है और फिर दिखाया जाता है कि गौरिया रोते हुए ट्रेन से जा रही है। फिर रोजलिन अपना झूठ छुपाने के लिए
थाइम को बिजनेस स्टडी करने के लिए सिंगापुर भेज देती है। आगे 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। थाइम अब अपनी कंपनी का CEO बन चुका है और उसी के साथ साथ अपनी मॉम की तरह सड़ू भी। थाइम को अपनी मॉम की तरह बनता देख टिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन रेन को एमजे का कॉल आता है। एमजे रेन से पूछता है, क्या तुम्हें गौरिया मिली? तो रेन उसे कहता है, तुम भी तो यही काम कर रहे हो। और इसी बीच रेन की नजर टीवी पर जाती है और उसे वहाँ गौरिया दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद रेन थाइम से मिलने सिंगापुर चला जाता है। उससे मिलने के बाद कहता है, मुझे गौरिया का पता चल चुका है। और फिर गांव की गोरी गौरिया की झलक दिखाई जाती है। रेन उसे बताता है कि गौरिया किन किन हालातों से गुजर रही है, लेकिन इस पर थाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, उसने मेरी मॉम से पैसे लिए थे। इस पर रेन कहता है, अगर उसने पैसे लिए होते तो अब वो इस हालात में नहीं होती। लेकिन फिर भी थाइम को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो रेन से वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गौरिया को दिखाया जाता है जो मार्केट से आती है तो देखती है कि कई सारे लोगों ने उसके घर पर हल्ला बोल दिया है। कोई कहता है, अगर इसने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो चलो घर के सामान ले लेते हैं। इस पर गौरिया चिंतित हो जाती है क्योंकि उसका वही नेकलेस अंदर ही था। लेकिन तभी हमारी गौरिया को बचाने वहाँ रेन आता है और सबको पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह गौरिया थोड़ी लेट उठती है, लेकिन वो देखती है कि रेन ने घर के सारे काम कर दिए हैं और ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। इस पर गौरिया रेन को ये सब करने के लिए मना करती है कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो रेन कहता है, अगर मैंने यहाँ के सारे काम कर दिखाए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दोनों को देखकर गौरिया के पेरेंट्स स्माइल करने लगते हैं। आगे रेन गौरिया के बागानों में फल तोड़ने के लिए गौरिया को मदद करता है और जब गौरिया के पेरेंट्स की नाव रुक जाती है तो रेन पानी में जाकर उनकी मदद करता है। आगे गौरिया उसे कहती है, फलों को मार्केट में बेचना ही सबसे कठिन काम है। तो रेन अपना हैंडसम फेस इस्तेमाल करता है और सारे के सारे फल चुटकियों में बेच देता है। फिर गौरिया की तरफ देखकर स्माइल करता है, पर गौरिया अपना सर पकड़कर कहती है, ये तो चीटिंग है। और फिर शर्त के मुताबिक गौरिया उसे पूछती है कि आगे मुझे क्या करना है। तो रेन उसे डेट के लिए पूछता है। आगे तीनों को बीच के पास दिखाया जाता है। गौरिया उसे पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो रेन कहता है, तुम्हारे बचपन की यादें ताज़ा करने आए हैं। तुम्हें यहाँ खेलना बहुत पसंद था ना? इस पर गौरिया मना करते हुए कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन तभी उसका भाई उसे उठाकर पानी में गिरा देता है और वो तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए बहुत मजा करने लगते हैं। फिर शाम के वक्त गौरिया का भाई रेन को थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से मेरी बहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आगे रात के वक्त गौरिया रेन को ढूंढने वहाँ आती है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता। फिर वो अपनी स्केच देखने ही वाली होती है कि तभी उसे रेन का कॉल आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइम को कोई किडनैप कर लेता है। फिर से गौरिया का सीन दिखाया जाता है। वो रेन के पास आकर कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पर रेन उसे पूछता है कि क्या तुम यही रहने वाली हो? तो गौरिया हाँ कहते हुए अपने गांव की तारीफ करने लगती है। रेन गौरिया को प्रपोज करते हुए कहता है, मैं अब यही क्लिनिक खोलूंगा और तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगा। तो गौरिया उसे देखती ही रह जाती है और फिर स्माइल कम रोते हुए कहती है, हाँ यह क्लिनिक तो बहुत अच्छा चलेगा, बट आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी इस ड्रीम में साथ नहीं दे पाऊंगी। तो रेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया, लेकिन फिर भी तुम अब तक थाइम को ही याद करती हो। इस पर गौरिया जोर जोर से रोने लगती है और उसे देखकर रेन हंसने लगता है। फिर रेन उसे थाइम का वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये देखकर तो तुम पक्का मेरे साथ शहर चलोगी। थाइम एमजे और केविन से कहता है, क्या तुम प्रैंक कर रहे हो? तो केविन कहता है, मैं इसलिए किडनैप किया गया है ताकि तुम्हें जीवन का एक गूढ़ रहस्य बता सके। इस पर थाइम कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या तुम ढोंगी बाबा तो नहीं बन चुके? तो एमजे कहता है, ये एक सीरियस सिचुएशन है तो ध्यान से सुनो। फिर केविन कहता है, तुम्हारी मॉम गलत है, अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वो पूरा देश खा जाएगी। थाइम चिल्लाकर उन्हें छोड़ने को कहता है। इस पर एमजे कहता है, अब तुम्हें प्यार का डोज ही सही रास्ते पर लाएगा। और फिर वो गौरिया के बारे में बताते हैं कि उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। फिर उसे बिजनेस की सारी सिचुएशन बताते हैं और उसका सही इलाज भी बताते हैं। ये सुनकर थाइम अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है।
उन दोनों को लगता है अब तो हम गए, लेकिन थाइम सीधा उन पर झपट्टा मारकर गले लगता है। फिर वो दोनों थाइम को चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुम अभी भी गौरिया को याद करते हो ना? तो थाइम कहता है, लिटरली एवरी सेकेंड। ये देखकर गौरिया रोने लगती है। आगे रेन उसे बताता है कि तुम्हें उल्लू बनाया गया है, क्योंकि थाइम की माँ को तो कोई कैंसर है ही नहीं। अगर होता तो मेरी फैमिली को जल्द ही पता चल जाता। हमेशा की तरह गौरिया चिल्ला कर कहती है, थाइम आई एम सॉरी। और रैन उसे देखते हुए अपनी पहली मीटिंग याद करता है और स्माइल करने लगता है। आगे मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। थाइम अंदर आते हुए सबको माफी मांगकर कहता है, मैं एक नया प्लान बना रहा था। उसकी मॉम उसे रोकने का ट्राई करती है, पर थाइम कहता है, मॉम सिर्फ एक चांस चाहिए। इस पर वो कुछ कह नहीं पाती। थाइम अपना प्लान एक्सप्लेन करने लगता है और लास्ट में कहता है, यहाँ मैं सिर्फ अपनी कंपनी को नहीं, आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी को फायदा होगा। कम होगा लेकिन सबको होगा। तो कौन कौन मेरे साथ है? थाइम का प्लान सुनकर रोजलिन मुस्कुरा देती है और फिर वन बाय वन सभी अपना हाथ ऊपर करने लगते हैं। इस पर थाइम मुस्कुराने लगता है और फिर उसे एमजे का मैसेज आता है कि गौरिया आ चुकी है। टिया कहती है, तुम जाओ, मैं सब संभालूंगी। इस पर थाइम दौड़कर जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वो एक गार्ड से टकरा जाता है। उसकी आंखें देखकर उसे याद आता है, अरे ये तो वही है जिसकी कंपनी को मेरी माँ ने डुबा दिया। रोजलिन ऑफिस से बाहर आती है। वो आदमी उसे चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी थाइम उसके बीच में आ जाता है और चाकू लगने के कारण वो नीचे गिर जाता है। इस पर टिया दौड़ कर वहाँ आती है और रोजलिन जोर से चिल्लाती है। सारे F4 मेंबर्स के साथ गौरिया भी ये देखकर शॉक हो जाती है। आगे थाइम को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे इमरजेंसी में ओटी में ले जाते हैं। गौरिया रोती हुए अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी F4 मेंबर्स उसे रोक लेते हैं। इधर टिया और इधर गौरिया जोर जोर से रोने लगती है। आगे सोशल मीडिया पर सब #pray4thyme F4 D-Day लिखकर ट्वीट करते हैं। आगे गौरिया दौड़कर उसे मिलने जाती है, लेकिन रोजलिन के गार्ड्स उसे मिलने नहीं देते। अंदर रोजलिन डॉक्टर पर चिल्लाती है, कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को ठीक करो। डॉक्टर के जाने के बाद टिया अपनी माँ से कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि थाइम अभी जिंदा है, और वैसे भी भूल जाना कोई बुरी बात नहीं, हम नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं ना। ये शब्द रोजलिन के माइंड में क्लिक होता है और वो थाइम के पास जाकर उसे F4 की फोटो दिखाती है तो थाइम उन्हें पहचान लेता है, लेकिन जब गौरिया की फोटो दिखाती है तो वो नहीं में मुंडी हिलाता है। इस पर रोजलिन थाइम के माइंड में कुछ गलत सलत भर देती है। थाइम को जब बाहर लाया जाता है तो गौरिया सभी गार्ड्स को ढकेलकर उसके पास आती है, लेकिन थाइम उसे पहचानने से मना करता है और उसे चिल्लाकर वहां से जाने को कहता है। फिर चिया गौरिया को गले लगकर माफी मांगती है और चारों को बताती है थाइम की पिछले 4 साल की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। आगे कनिंग के घर सब गुफ्तगू करते हैं कि थाइम को कैसे गौरिया के बारे में याद दिलाया जाए, और एमजे बताता है गौरिया से रिलेटेड सारी चीजें थाइम के आसपास से दूर कर दी गई है, इसलिए शायद ही गौरिया के बारे में उसे याद आएगा। वो चाचा जोर से ग्लास पटक कर कहते हैं, कैसी माँ है ये, अब हमारी गौरिया का क्या होगा। तभी गौरिया जोर से चिल्लाती है, थाइम तुमने मुझे भूलने की हिम्मत कैसे की। इस पर सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ थाइम को दिखाते हैं जिसने रोजलिन का दिया हुआ काम अच्छे से कर लिया होता है। ये थाइम अपने रूम के पर्दे बंद करके पलटता ही है कि गौरिया उसका मुंह बंद कर लेती है, और फिर उनका पूरा प्लान दिखाया जाता है कि किस तरह से उन चारों ने प्लानिंग की और किस तरह से गौरिया वहाँ पहुँची। प्रेजेंट में गौरिया उसे फोटो दिखाकर कहती है, तुम कपल है और ये हमारी चैट्स देखो, तुम हमेशा मुझे स्टिकर भेजकर परेशान करते थे, और ये कुकीज देखकर तो तुमने कहा था कि मैं इससे बहुत हैंडसम हूँ। पर थाइम गौरिया पर विश्वास नहीं करता और गार्ड्स को बुलाता है। गौरिया उसका शर्ट पकड़कर कहती है, मुझ पर विश्वास करो, पर थाइम उसे ढकेल कर कहता है, ये शर्ट बहुत महंगी है और वैसे भी मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। इस पर गौरिया उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और फिर उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं अपना पास्ट याद करने की, लेकिन स्टिल आई लव यू। तो थाइम को अपनी पुरानी यादें धुंधली धुंधली याद आने लगती है। गौरिया उसे और भी याद करने को कहती है, लेकिन तभी रोजलिन वहां आ जाती है और उसे गार्ड से कहकर बाहर निकाल देती है। पर गौरिया दिन भर बारिश में वही खड़ी रहती है और रात के समय जब उसे ठंड लगती है तो वो सिकुड़ कर नीचे बैठ जाती है। तभी रोजलिन वहां आकर उसे जाने के लिए कहती है।
गौरिया उन्हें कहती है, नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप ऐसा क्यों कर रही है। आप सिर्फ थाइम को परामा ग्रुप का चेयरमैन बनाना चाहती है ना, लेकिन उसकी खुशी का क्या। तो वो कहती है, थाइम का भी यही ड्रीम है। इस पर गौरिया कहती है, ये सब सिर्फ वो आपकी खुशी के लिए करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने मुस्कुराकर हमारे घर खाना खाया था, उसी तरह वो आपके साथ भी खाए। वैसे कभी उसने आपके सामने स्माइल की है? तो रोजलीन याद करती है, लेकिन उसे एक भी पल याद नहीं आता जहाँ थाइम उसके सामने मुस्कुरा रहा था। अभी थाइम वहाँ आता है और गौरिया के पास जाकर कहता है, मैं थाइम हूँ और मेरी माँ कहे वही सब सच है। गौरिया कहती है, ये सच नहीं है। तो थाइम चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे करीब हो। हाँ, अगर तुम मेरे करीब होती तो तुम्हें पता चलता कि मेरे आगे किसी की नहीं चलती। इस पर गौरिया रोने लगती है। थाइम उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। गौरिया रोते हुए कहती है, आई लव यू सो मच, और वहाँ से चली जाती है। थाइम पहले अपनी हाथों को देखता है और फिर अपनी माँ को अंदर जाने के लिए कहता है। जब कनिंग शूटिंग स्टार देखकर विश मांगती है, तभी थाइम को वो नेकलेस मिलता है और उसे गौरिया की याद आ जाती है। और आखिरकार उसकी हिटलर मॉम कह ही देती है कि जा थाइम जा, जी ले अपनी जिंदगी। थाइम जल्दी से गौरिया को ढूंढने चला जाता है और गौरिया को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारा है? तो गौरिया कहती है, ये तुमने मुझे दिया था। तो थाइम कहता है, मैंने तो कभी किसी को किस भी नहीं किया, तो मेरी गर्लफ्रेंड कैसी हो सकती है? और फिर खांसने लगता है। इस पर गौरिया उसके पास जाती है। फिर थाइम को अपनी और गौरिया की पूरी यादें याद आ जाती है। थाइम गौरिया की गोद में लेटकर कहता है, हाँ आई एम सॉरी, मैंने फिर से तुम्हें तकलीफ दे दी। इस पर गौरिया मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के आंसू पूंछती है। फिर मेरा सबसे फेवरेट सीन आता है जब थाइम अपना और गौरिया का फोटो सबको शेयर कर देता है। एक साथ देखकर सारे खुश हो जाते हैं। सारे मतलब सारे के सारे। केविन, एमजे, रैन, कनिंग और उसके चाचा और वो गजब सी मेट्स भी। और गौरिया की पूरी फैमिली के साथ साथ वेरी सपोर्टिंग सिस्टर टिया भी खुश हो जाती है। आगे 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है थाइम उस दिन के बाद अब्रॉड स्टडी करने चला गया था। और प्रेजेंट में देखते हैं थाइम अब टॉप बिजनेसमैन में से एक है और उसका अब इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें वो अपने ही स्टाइल में थाई शब्द को गलत प्रोनाउंस कर देता है। इस पर सब हंसने लगते हैं। आगे केविन और एमजे गौरिया को स्कूल छोड़ने आते हैं और पता चलता है कि ऐसा करने को खुद थाइम ने ही कहा था, जिससे गौरिया को कोई पटा ना सके। प्रेजेंट में गौरिया उन्हें जाने के लिए कहती है। इस पर एमजे उसे गुड लक किस करता है और फिर केविन भी। ये तीनों लड़कियां ये देखकर चिल्लाने लगती है। आगे गौरिया अपना पेपर देती है और फिर छत पर रैन उसे ग्रेजुएशन पार्टी के लिए एक डिब्बा देता है। घर पर जब वो डिब्बा खोलकर देखती है तो उसमें एक प्यारा सा ड्रेस होता है। रात को पार्टी के वक्त सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रैन उन्हें कहता है उसे प्यारा सा रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरिया अपनी पापा की मदद के लिए गई थी और वो गड्ढे से अपनी गाड़ी निकाल रही है। गाड़ी निकालने के बाद वो थोड़ी देर खुशी होती है कि उसका भाई उसका वही ड्रेस उसकी तरफ फेंकता है और वो ड्रेस कीचड़ में गिर जाता है। इस पर गौरिया कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और जल्दी से पार्टी के लिए भाग जाती है। और आखिरकार गौरिया पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ पहुंच ही जाती है। वहाँ पर उसे F4 का एक रेड कार्ड मिलता है, लेकिन इस बार पनिशमेंट के लिए नहीं। उस रेड कार्ड पर एक छोटा सा मैप होता है। उसे फॉलो करते हुए गौरिया उसी जगह पहुंचती है जहाँ एक बार उसे बुली किया गया था। फिर ये तीनों हैंडसम बंदे उसे डरा देते हैं। गौरिया को अंदर लाते हैं। फिर बड़ी सी स्क्रीन पर थाइम को दिखाया जाता है। थाइम कहता है अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में ऐसी ही चली आई। तो गौरिया उसे अपनी वही पूरी कहानी बताती है। थाइम कहता है क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आती? क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? पर गौरिया मना कर देती है। तो थाइम कहता है तुम्हारा बी लव्ड बॉयफ्रेंड तुमसे कितने दिनों से दूर है, क्या तुम उसे मिस नहीं करती? तो गौरिया नम आंखों से हाँ कहती है। आगे थाइम कुछ बोल पाए उससे पहले बाकी तीनों मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। फिर गौरिया के पीछे से चारों हैंडसम की एक धमाकेदार एंट्री होती है। गौरिया थाइम को खुश होकर कहती है वाओ व्हाट अ सरप्राइज। पर थाइम कहता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी ब्यूटीफुल सी लाइट ऑन होती है और गौरिया के सभी फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। फिर थाइम अपने घुटनों पर बैठता है और सबको लगता है अब वही मैजिकल मोमेंट आने वाला है। लेकिन ये क्या, थाइम तो अपनी शूलेस बांधने लगता है।
इस पर सब लोग निराश होकर अपना सर पकड़ लेते हैं। थाइम खड़े होकर पूछता है, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो गौरिया स्माइल देकर कहती है, तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे। फिर एमजे माइक पर कहता है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। इस पर सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर गौरिया सबके साथ डांस करते हुए उनकी खूबियां बताती है। फर्स्ट है एमजे, ये यारों का यार है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है और बाहर से जितना सख्त दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही ज्यादा नर्म है। दूसरा ये है केविन, मेरे साथ साथ बाकी सब भी लोग इसे प्ले बॉय समझते हैं, लेकिन ये बंदा भी बहुत अच्छा है, अपने वादे हमेशा निभाता है। तीसरा ये है रेन, आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, ही इज माई फर्स्ट क्रश, जो हमेशा मेरा चेहरा आसानी से पढ़ लेता है। आखिर में ये है थाइम, माई फर्स्ट लव। थाइम ने मुझे सिखाया कि प्यार स्टेटस देखकर नहीं, दिल देखकर किया जाता है, और प्यार के सामने बुराई की कितनी भी बड़ी दीवार हो वो छोटी ही पड़ जाती है। इसके बाद एमजे लाइट ऑफ करने को कहता है और इसी के साथ इन दोनों की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। टड़ा! अरे रुको रुको, आपने एक बार तो सोचा ही होगा, थाइम को गौरिया मिली, केविन को कनिंग, रेन को छोड़ो, पर एमजे का क्या? हाँ भाई हाँ, एमजे की भी एक बंदी है। यह है एमजे की बंदी पुम। एमजे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इसके साथ बास्केटबॉल खेलता था क्योंकि पुम को गुंडे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन फिर जब उसे सच पता चला तो वो लोग फिर कभी नहीं मिले। लेकिन इस बार इनके बीच ब्रिज बनती है हमारी प्यारी गौरिया। गौरिया पुम को ढूंढकर उसे समझाती है। आगे पुम को एमजे के पास दिखाया जाता है। दोनों पहले एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हैं, और इसी के साथ हमें मिलता है एक और नया कपल। इसी के साथ ये अमेजिंग ड्रामा हो जाता है खत्म। और हाँ, इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए आई एम रियली सॉरी। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।